Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. This video is going to be very important for you people because in this video I'm going to be telling you about the most important psychology units from the syllabus जो आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करनी है। ऑलराइट, तो ये वो सारे यूनिट्स होने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको अपने साइकोलॉजी एग्जाम के पहले रिवाइज करनी है। When the time I'm recording this video, अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं एग्जाम डेट्स की, बट जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इफ डेट्स आर ऑलरेडी अनाउंस, आपके स्क्रीन पे वो चीज़ फ्लैश कर रही होगी कि साइकोलॉजी का एग्जाम कब है। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज कि कौन कौन सी यूनिट्स हमें सबसे ज्यादा रिवाइज करनी है, क्या इसका बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्टली a little introduction to your paper. The code of the psychology paper is HUQP 20. It is under humanities section for CBT 2026 NT. Alright, now कितने क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर पार्ट ए आ रहा है कि नहीं, जीके जीएस आएगा या नहीं। सो अगेन देयर इज नो जीके। ऑलराइट, कोई भी जनरल नॉलेज अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी पेपर में नहीं होगा। ऑलराइट, उसका पेपर अलग से होता है एंड यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर। योर पेपर विल ओनली बी हैविंग 75 क्वेश्चंस। ठीक है, केवल 75 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, विच मीन्स एवरीथिंग विल बी फ्रॉम साइकोलॉजी। ठीक है, सारी चीज साइकोलॉजी से होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कंपलसरी का मतलब क्या है, सारे करने होंगे? देखो, एवरी क्वेश्चन इज कंपलसरी इज बेसिकली मीन्स कि कोई क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है। राइट, इट इज नॉट लाइक कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो एंड उसका नंबर नहीं काउंट किया जाएगा। यू कैन लीव हाउ मेनी क्वेश्चन यू वॉन्ट, उसके आपके जीरो मार्क्स चढ़ेंगे। राइट, बट देर आर नो ऑप्शनल क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आउट ऑफ 75 यू हैव टू डू ओनली 60। आउट ऑफ 75 यू कैन डू 75, उसमें से जो आ रहे हैं आप करो, बट 75 में 75 आप कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। राइट, दोनों ही क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। सो देयर इज नो नीड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि सर हमारा सब हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, मेरी इंग्लिश वीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर रहेगा। यू कैन जस्ट स्विच इट फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ सिंपल सी चीज यही है जो आपको बताया था मैंने कि क्या रहेगा, टोटल 4 ऑप्शंस रहेंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शंस। ठीक है, और उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जो एग्जाम का टाइम होगा आपका, दैट विल बी 90 मिनट्स। सो 1.5 आवर का आपका एग्जाम होगा और 75 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में होने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम साइकोलॉजी। तो ये रही बात आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन की कि आपका पेपर क्या है और कब है। राइट, एग्जाम की डेट्स अगर आ चुकी होंगी, आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होंगी कि साइकोलॉजी का एग्जाम इस दिन है। ऑलराइट, नाउ बिफोर कंटिन्यूइंग विद द फर्दर वीडियो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड यू जस्ट वांट द लास्ट वेपन फॉर योर वॉर ऑफ CUET, दिस इज द विजेता बैच व्हिच विल मेक यू मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ विक्ट्री। ऑलराइट, क्या इस बैच के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? आपको इसमें 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं। एंड आई नो लास्ट वीक में, आई एम श्योर आप भी इस पे अग्री करोगे कि लास्ट के डेज में एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। एंड दिस इज वेयर दिस थिंग गोज इन टू प्ले। ऑलराइट, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यू विल बी हैविंग 1500 लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस विद मी। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो आप मेरे साथ लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करोगे एंड दीज आर द न्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज नहीं है, बट पीवाईक्यू के फॉर्मेट पे पेस्ट है। विल बी ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इजी टू हार्ड लेवल। सो इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल टॉपिक बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, सो दैट हर एक टॉपिक आपका पूरा कॉन्क्रीट हो जाए। 15 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे विद द आंसर की, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सको। ऑलराइट, you will be having full length notes. So these are the exam ready notes जो आपको पूरे पूरे full length form में मिलेंगे and you will be having special access to research and statistics class. तो आई नो कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत लोग का ऐसा फियर होता है, सो डू नॉट वरी, आपको उसका भी एक्सेस दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट। पूरी क्लास का एक्सेस आपको दिया जाएगा। ऑलराइट, यू विल बी हैविंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मी, विच मीन्स कि मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है। इफ यू आर सीइंग मी ऑन द यूट्यूब, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहोगे एंड व्हेनेवर यू विल जॉइन द बैच, विल मैसेज मी विद योर करंट स्टेटस, सर हाय माय नेम इज दिस एंड मैं अभी प्रिपरेशन के स्टेज पे हूँ। ऑलराइट, मेरा इतना कंप्लीट हो गया है, इतने टॉपिक्स बचे हुए हैं, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, हाउ टू डू। आई विल गिव यू योर पर्सनलाइज प्लान कि आपको आने वाले दिनों में किस तरह से प्लान करना है, क्या करना है। ऑलराइट, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस थिंग कि एक अप्रोच सबको फिट करती है। हर पर्सन इंडिविजुअल अलग अलग होता है, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड हर पर्सन के लिए स्ट्रैटेजी यूनिक होनी चाहिए एंड आई एम देयर टू बिल्ड यू अ स्ट्रैटेजी। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग अप्रोच। कुछ भी आपको अपने हिसाब से सोचना नहीं है। आई विल गिव एवरी रिसोर्स, आई विल गिव एवरीथिंग, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ऑलराइट,
यू विल बी हैविंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन विच इज बेसिकली मीन्स कि मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूँ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस बैच इज इट्स अफोर्डेबिलिटी. दिस बैच इज minimally costing you roughly around 40 पैसा पर MCQ. ऑलराइट, तो जो भी डिस्काउंट प्राइस चल रहा है दैट इज 1299 का आपको बैच मिल सकता है. द रियल प्राइस इज 1599. ये बैच आपको 1299 का मिलेगा. यू विल गेट एवरीथिंग इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट सीरीज. सो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें एडेड रहेगी. इसकी कॉस्ट 400 रुपीज है मॉक टेस्ट की सीरीज. ये भी इसमें ऐड रहेगी विच मीन्स आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. ऑलराइट, एंड ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस बैच में. क्या करना है आपको? सिंपली यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप एंड वहां पे आप इन बैचेस को देख सकते हो. ऑलराइट, बाकी की चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ. सो आपका सिलेबस क्या है? बेसिकली हम शॉर्ट में इसको गो थ्रू कर लेते हैं. यू विल बी हैविंग 13 यूनिट्स. क्या क्या है वो? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, लर्निंग एंड मेमोरी. Then you will be having sensation and perception, emotion, motivation, intelligence, personality, psychological testing, lifespan development, abnormal and clinical psychology, and statistics for psychology. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. सेंसेशन एंड परसेप्शन, यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया, दैट इज अटेंशन. दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. राइट, दैट्स हाउ यू एक्चुअली नो कि एनटीए किसी का भरोसा नहीं तोड़ता है. राइट, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये आपको अंडरस्टैंड ये चीजें. राइट, देन for the learning and for the memory, like this is learning. So learning, sensation, attention, perception, I combine them to call it as cognitive psychology. ठीक है, they roughly make a part of cognitive psychology. ठीक है, emotion motivation is fine. Then psychological testing, all right, and statistics, I call them basically RM, basically research methods and statistics. ऑलराइट, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा. ठीक है, जो आपके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. दीज आर बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू कॉल देम इंट्रो टू साइकोलॉजी. मतलब ये पूरा इंट्रो में ही आ जाता है ओवरऑल. ठीक है, इन 3 टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं इसमें. देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इज बेसिकली योर बायोसाइकोलॉजी. ऑलराइट, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज नथिंग बट योर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ऑलराइट, मैं क्यों आपको नाम बता रहा हूँ? बिकॉज आई एम गोना बी टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको पता चलने वाला है कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है. ऑलराइट, दिस इज द एनालिसिस विच आई डिड. ये 2025 का पेपर है. दीज आर द टॉपिक्स. ऑलराइट, और यही वो चैप्टर्स हैं, रफली यूनिट्स हैं, जिनसे कितने क्वेश्चंस आए हैं. ऑलराइट, introduction to psychology, which means introduction to psychology, schools of psychology, and history of psychology. There were total of 7 questions. All right, so कितने मार्क्स हो गए? 7 3 are 21 and 7 4 are 28. So 28 मार्क्स का आपका इस टॉपिक से आया था. लर्निंग से आपके केवल 4 क्वेश्चंस इस बार आए थे, so it was roughly 16 मार्क्स. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, which I've told you, sensation, attention, perception and memory, मैंने इन 4 चीज को कंबाइन किया है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी से आपके टोटल 11 क्वेश्चन से, मतलब 44 मार्क्स. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है. पर्सनालिटी से आपके केवल 6 क्वेश्चन से, सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 24 मार्क्स. ठीक है, 6 4 6 3 18, 6 4 24. देन यू हैव इंटेलिजेंस. ऑलराइट, अगेन इंटेलिजेंस के लिए कितने आपके क्वेश्चंस हो गए? 8 क्वेश्चन. सो 8 2 16, 8 3 24 and 8 4 32. Then you will be having 32 marks. All right. Then developmental psychology, again you will be having 7 questions, 28 marks. Then you will be having clinical psychology, again 8 questions, 32 marks. Then you will be having RM and statistics. This is a very important thing. RM and statistics जो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं ना कि यार क्या ही क्वेश्चन आएंगे, कितने ही आ सकते हैं. 9 questions were there. All right. So there were 9 questions. So ये 36 marks का आपका आया था. All right. Then biological basis of behavior, again 8 questions, 32 marks. Then emotion and motivation, this was again 28 marks. Alright, ये roughly आपका breakdown था. अगर आप smart enough हो तो you can see कि सर cognitive psychology, which means attention, motivation, attention, sensation, perception and your basically memory, ये आपका 44 marks का आया था. Now second best was your RM, ये आपका 36 marks का आया था. Alright, तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि कितना आपको किस में पढ़ना है. ऑलराइट, यू कैन सी सबसे कम क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लर्निंग के आए थे, बट इसको अंडरस्टिमेट मत करना. राइट, ये कभी भी इधर हो सकता है. ये मैंने आपको सिर्फ रफ एनालिसिस बताई है कि 2025 में क्या सिनेरियो था. ऑलराइट,
तो ये पूरा पेपर एनालिसिस था। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ कि आपको कौन से टॉपिक सबसे अच्छे प्रिपेयर करने हैं। फोकस ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी मोस्ट, देन आरएम, ऑलराइट। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर 32 मार्क्स का आया था, इस पे फोकस करना है आपको। इंटेलिजेंस अकेले इस टॉपिक से 8 क्वेश्चंस आए हैं। यू नो इंटेलिजेंस कितना सिंपल टॉपिक है। देयर आर सम 12 थ्योरीज, सिर्फ आपको उनको पढ़ना है, क्या उनके थ्योरीज के फाउंडर है, क्या उसमें आता है, राइट। इंटेलिजेंस से अकेला आपका 32 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑलराइट। सो ये पूरी रफ एनालिसिस है, आप लोग को आइडिया लग गया होगा कितना आपको पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है। क्लियर? सो अगेन दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन दिस बैच, यू कैन जस्ट डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप। वहां पे जैसे आप ओपन करोगे, यू विल सी दिस सेक्शन CBT 26 PG साइकोलॉजी बैच, ऑलराइट। जैसे आप क्लिक करोगे, यू विल सी दिस बैच राइट ऑन द टॉप, वरना आप साइकोलॉजी सर्च कर लेना। आप देखोगे तो यहाँ प्राइस का 1599 दिखाएगा। जैसे आप विजेता कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, द प्राइस विल बी 1299, ऑलराइट। सो 1299 ये बैच का प्राइस है। आपको उसमें सब कुछ मिल रहा है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी MCQ वाली, पूरा रिवीजन होगा उससे, मॉक टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल गेट। बट अगर आपको फाइनल फाउंडेशन क्लासेस चाहिए विच आर इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें आपको, बट देयर विल बी नो MCQ क्लास। देयर विल बी ओनली 3 MCQ क्लास, जहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कैसे MCQ सॉल्व करते हैं। सो आप इस बैच के जा सकते हो। इसकी प्राइस अभी चल रही है 1250 रुपीज, ऑलराइट। सो इसकी प्राइस अभी चल रही है 1250 रुपीज, आप इस बैच को ले सकते हो। एंड दिस इज द धुरंधर बैच, ऑलराइट। सो इफ यू वांट टू गो विद द MCQ बैच, go with the Vijeta batch because this is the path of victory, final weapon for you against CUET। एंड आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द सिलेबस, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप पूरा पूरा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो। देयर आर प्लीज 75 वीडियोस। अगर आप एक दिन में 3 लेक्चर भी देखते हो, सो बाय द एंड ऑफ द February यू कैन कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स, ऑलराइट। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग डायरेक्टली if you want to talk to me regarding some guidance. This is absolutely free of cost, all right? Thank you so much, see you soon in the next video.